कहते हैं कुछ आत्माएं शरीर त्यागने के बाद भी दुनिया नहीं त्यागती, क्योंकि उनकी कोई इच्छा या कोई काम अधूरा रह जाता है और जब तक वो पूरी ना हो जाए तब तक वो इस दुनिया से अलग नहीं होती। और आज की कहानी के तार भी इससे ही जुड़े हैं। नैतिक और प्राची दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं। नैतिक नागपुर के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन है और वहीं प्राची ने आज ही मैटरनिटी हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। आज प्राची का हॉस्पिटल में पहला दिन है। प्राची मैटरनिटी वार्ड के राउंड पर निकली थी, तभी उसकी नजर हॉस्पिटल के रूम नंबर 205 पर पड़ी, जो काफी समय से बंद था। लेकिन प्राची को उस रूम से आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे मानो कोई कुछ ढूंढ रहा हो। प्राची जैसे ही रूम के अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि एक बॉक्स अपने आप हिल रहा है। प्राची उस बॉक्स की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक रूम का दरवाजा बंद हो गया और कुछ ही पल में रूम की लाइट्स ऑन ऑफ होनी शुरू हो गई। ये सब देख प्राची की आवाज उसके गले में ही अटक कर रह गई। प्राची वापस जाने के लिए जैसे ही दरवाजे की ओर मुड़ी तो उसने ऑन ऑफ होती लाइट्स के नीचे किसी बच्ची को खड़ा और उसे अपनी ओर घूरते देखा। ये सब देख प्राची जोर से चीखी और दौड़ते हुए बाहर आ गई। प्राची को घबराया देख वार्ड बॉय ने पूछा, क्या हुआ मैडम? लेकिन प्राची बिना कुछ कहे वहां से सीधे निकल आई। प्राची घर आई तो नैतिक वहां पहले से ही मौजूद था और प्राची भी नैतिक से बात करते हुए अपने काम में लग गई। रात का वक्त था। प्राची और नैतिक दोनों ही गहरी नींद में थे। तभी प्राची को अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, जो कि एक बच्ची के हंसने की आवाज थी। प्राची लाख कोशिशों के बाद भी अपनी आंख नहीं खोल पा रही थी और धीरे धीरे बच्ची के हंसने की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी और तभी अचानक से उसकी आंख खुल गई और उसने देखा कि सामने वाली दीवार पर एक बच्ची हंसते हुए रेंग रही है। ये देख प्राची जोर से चीखने लगी। प्राची के चीखने की आवाज सुनते ही नैतिक हड़बड़ा कर नींद से उठा तो नैतिक के सामने भी वही दिल दहला देने वाला नजारा था। और कुछ ही देर में प्राची और नैतिक का बेड हवा में उड़ने लगा और ऊपर जाते ही धड़ाम से नीचे गिर गया और एक सन्नाटा सा छा गया। नैतिक और प्राची समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये क्या और क्यों हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते कि तभी उनके कानों में एक और आवाज आई, मम्मी, पापा, मम्मी, पापा। और इसके बाद नैतिक पलंग से उतरा और दीवार पर जोर जोर से सर पटकने लगा और सर पटकते पटकते वो बोला, पापा ने मुझे दुनिया में आने से पहले ही आपके पेट में मार दिया था ना मम्मी? और फिर नैतिक दीवार पर सर पटकते पटकते बोला, प्राची जब तुम प्रेग्नेंट थी तब तुम्हारा मिसकैरिएज नहीं हुआ था। मैंने डॉक्टर के साथ मिलकर तुम्हें ऐसी दवाई दी थी जिससे तुम बेहोश हो गई थी और जिस हॉस्पिटल में तुम काम कर रही हो उसी हॉस्पिटल के रूम नंबर 205 में तुम्हारा अबॉर्शन करा दिया था, क्योंकि मुझे बेटी नहीं एक बेटा चाहिए था, बेटा चाहिए था। और ये कहकर नैतिक ने फिर दीवार पर अपना सर पटका और फिर नीचे गिर गया और सर पर चोट लगने की वजह से नैतिक की मौत हो गई। प्राची जैसे ही भागने के लिए आगे बढ़ी तो प्राची के पैर मानो जमीन में जम गए हों। लाख कोशिशों के बाद भी प्राची वहां से हिल नहीं पा रही थी। तभी प्राची के कानों में एक आवाज आई, मम्मी, मुझे आप और पापा दोनों के साथ रहना है। तभी अचानक ऊपर से सीलिंग फैन प्राची के ऊपर गिर गया और गला कटने से प्राची की मौत हो गई। आखिरकार उस मासूम बच्ची ने अपने पेरेंट्स को अपनी दुनिया में शामिल कर ही लिया।